डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2A सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ग्रेटर और लेस देन साइन पुट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर साइन और इक्वल देन साइन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटर साइन कौन सी होती है। ग्रेटर देन जिस साइड पे इस साइन का माउथ ओपन होना है, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होना है, दैट इज ग्रेटर। इस साइड पे जो भी क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर होगी, और इसकी जो बैक साइड पे क्वांटिटी होगी इस टिप के ऊपर, दैट विल बी लेस देन। अगर इसी साइन को हम इस तरह लिखते हैं कि इसकी बैक साइड इस साइड पे कर देते हैं और इसका जो माउथ है वो दूसरी साइड पे हो जाएगा, राइट साइड पे, देन इट विल बी रीड आउट लेस देन साइन। लेस देन में जो इस साइड पे वैल्यू होगी वो लेस होगी, दूसरी साइड पे वैल्यू ग्रेटर होगी। तो इसका जो ए पार्ट है उसको हम देखते हैं, इसमें कौन सी साइन फिट होगी। सिंपल फिट होगी इसमें -4 एंड -6। जब नेगेटिव साइन हो तो जितनी नंबर वैल्यूज इंक्रीज होती जाए उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इट मीन्स कि जो -6 है इट इज़ लेस देन -4। इन अदर वर्ड जो -4 है ये ग्रेटर है देन द -6। तो हम जो है ना इस साइड को साइन लगाएंगे जिसका माउथ ओपन होगा टूवर्ड्स द -4। सेम लाइक दैट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में ये हमारे पास है -11, ये वैल्यू है -11.5। -11.5 की डिजिट वैल्यू वैसे इससे बड़ी है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो इसलिए जितनी डिजिट वैल्यू बड़ी होती जाएगी नेगेटिव में उतनी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। देयरफॉर -11 इज़ ग्रेटर देन -11.5। अब हमारे पास ये सी पार्ट है। सी पार्ट में फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में इसको हम इधर सॉल्व करके एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं। इसको पहले तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये 0.2 आ जाएगी, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.33 आ जाएगी। तो ऑब्वियसली 0.3 इज़ दोनों पॉजिटिव साइन है, तो ये वाली साइड इसकी ग्रेटर होगी। अब इसको हम फ्रैक्शन से भी इसका डिनोमिनेटर सेम करके भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम रीराइट करते हैं 1/5 एंड 1/3। इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम 15 आएगा, तो हम इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इस साइड पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/15, और इस साइड पे 5/15 आ जाएगी। तो अब ऑब्वियसली जो वैल्यू है हमारे पास, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वाली वैल्यू बड़ी होगी। इट मीन्स ये वाली साइड की जो वैल्यू है ये इंक्रीज होगी। इट मीन्स 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। अब इसी तरह हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट को भी हम इसी तरह एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं। इसको ईजीएस्ट मेथड ये है कि हम इसको इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इट इज़ 6, ये 6 के टेबल में आ रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2/6 एंड बॉक्स के बाद हमारे पास -5/6 आएगा। अब इसमें नेगेटिव में अब ये है कि ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब डिनोमिनेटर को हमने कंपेयर करना है, तो इसमें जितनी नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इट मीन्स -1/3 इज़ ग्रेटर देन -5/6। तो ये वाली साइड हमारे पास ग्रेटर है, तो जो साइन है इसकी टूवर्ड द -1/3 आएगी। इट इज़ ग्रेटर देन
-5/6। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इसको सॉल्व कर लिया है, दैट इज़ ओके।